जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे मेरी मम्मी की बात याद आ जाती है। मम्मी जब भी इस रेसिपी को बनाती थी तो एक ही बात हमेशा कहती थी कि तुम्हारी नानी और दादी इसको मेरे से भी ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। और सासू माँ के मुँह से भी मैं यही सुनती थी कि मेरी सासू माँ बहुत बढ़िया बनाती थी। और मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी तुम बहुत बढ़िया बनाती हो। होता है ना ये सभी के साथ ऐसा, कि इसी रेसिपी को एक नया टेस्ट देने की कोशिश की है मैंने। शायद आप लोग को पसंद आए, और यदि आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिम्पी राजेव की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी अलग है। आपने इस रेसिपी को बनाई होगी पहले, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है, मैंने तो जो नया अंदाज इसमें डालने की कोशिश की है, शायद आप लोगों ने वैसा नहीं बनाया होगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये रेसिपी थोड़ी सी यूनिक बन जाए। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है और ये बनाने में भी काफ़ी ईजी है। तो चलिए इस रेसिपी को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध ले लिया है। दूध की कोई मापदंड नहीं है, जब आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। अब 1 गिलास दूध में मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। आप जो कटोरी से चीनी डालिएगा उसको ध्यान में रखिएगा कि उसी कटोरी से सारे माप किए जाएंगे। तो मैंने 1 गिलास दूध में 1 कटोरी चीनी जो है वो मैंने डाल दिया है, और डालकर इसको मिक्स कर लूँगी जब तक कि मतलब चीनी हमारा घुल ना जाए। अब इससे बड़ा चम्मच, देखिए मैंने छोटी कटोरी ली है, यदि आप चम्मच से लेना चाहें तो बड़ा चम्मच से 1 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी डाली है। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी यहाँ पर डाल सकती हैं। अब इन सभी को अच्छे से चलाएंगे, हमारी चीनी भी मेल्ट हो जाए और हमारा घी जो है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी देखिए मैंने पनीर लिया है, ये 200 ग्राम का पनीर है। अब इसको हम यहाँ इसमें क्रश करेंगे, यानी कि ग्रेट करके, इसलिए या तो आप हाथों से मसल कर भी इसमें डाल सकती हैं, या एक कद्दूकस करके भी आप इसमें इसको डाल सकती हैं। मैंने आधा जो पनीर है वो इसमें डाल दिया है, यानी कि 100 ग्राम के करीब मैंने पनीर इसमें डाला है। और अब देखिए ये चम्मच से, बड़ा चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पर मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, यानी कि जो नारियल का पाउडर होता है ना वो लिया है, किशमिश ली है, और यहाँ पर लिया है मैंने सौंफ। सौंफ इस रेसिपी की जान है, इस रेसिपी में सौंफ बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ देखिए इस कटोरी से मैंने चीनी लिया था ना, उसी कटोरी से हम यहाँ पर मैदा लेंगे, आटा नहीं, मैदा मैंने लिया है। आप चाहे तो यहाँ आटा से भी बना सकती हैं। तो 1 कटोरी आटा को मैंने लेकर इसे छान लिया है, जिसमें कि इसमें लम्स भी ना पड़े और कुछ यदि डस्ट वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। तो लेकर अच्छे से छानना ज़रूरी है। आप छानिएगा ना तो इसको घोलने में आपको बहुत आराम हो जाएगा। आप डायरेक्ट बर्तन से निकाल कर, यानी कि कंटेनर से निकाल कर इसमें नहीं डाल दीजिएगा, ज़रूर छानिएगा। इससे आपको ना इसको घोलने में बहुत बहुत आराम मिलेगा, आसानी से घुल भी जाएगा। अब इसी तरह से चलाते हुए हम अच्छे से घोल लेंगे। देखिए इस समय हम कुछ भी इसकी कंसिस्टेंसी नहीं देखेंगे कि थिक है या पतला है। बस इसको ढक कर रख देंगे, कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आप इसे आधा घंटे के लिए भी ढक कर रख सकती हैं। और देखिए ये फूल गया। देखिए ना, अभी हमने बनाया था तो कितना थोड़ा सा पतला टाइप का लग रहा था, अब देखिए कितना गाढ़ा लग रहा है। तो हमें इसको इतना नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा इसे पतला करना है। तो पतला करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दूध। जी हाँ, यहाँ दूध डालेंगे। दूध डालकर, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको चलाते रहेंगे। एक बार में आप कभी भी 1 गिलास दूध या 1 कप दूध नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा और डालकर चलाते रहिएगा, क्योंकि ये थोड़े ही पल में लगेगा कि पतला हो गया और थोड़े ही पल में लगेगा कि अभी भी बहुत गाढ़ा है। इसलिए इसकी घोल को ना बहुत सावधानीपूर्वक बनाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा डाल डाल के आप देखते रहिएगा कि हमारा जो घोल है वो किस कंसिस्टेंसी की है। देखिए हमारा जो घोल ऐसा होना चाहिए, बहुत अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए, और बहुत अधिक पतला भी नहीं होना चाहिए। गाढ़ा यदि बनेगा तो हमारी जो रेसिपी है वो मोटी मोटी बनेगी, और यदि पतला बनेगा तो हमारी जो रेसिपी है वो छाछी जैसी बनेगी। हमारे यहाँ छाछ बोलते हैं, आपके यहाँ उसे चीला बोलते हैं या कुछ और भी बोलते होंगे, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो तेल बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत अधिक तेज इस गर्म नहीं होना चाहिए। एक पैन में आप रिफाइंड ऑयल डालिएगा, सरसों तेल में इसको नहीं छानिएगा, रिफाइंड में छानिए, या आप उसको देसी घी में छान सकती हैं। तो लो टू मीडियम आंच पे ही इसे आप छानिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप चौड़े मुंह का बर्तन में ही इसको आप छानें। इससे क्यों ऐसा इसलिए कि हम को समय बचाना भी है और हमारी रेसिपी को भी तैयार करनी है। तो चौड़े मुंह के बर्तन में यदि हम बनाएंगे ना तो हम एक साथ 2-3 इसको बना सकते हैं। लेकिन यदि हम कढ़ाई में, छोटे कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें तेल भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और वो एक एक बनता है तो बहुत समय लगता है। और इस तरह से पैन में बनाते हैं ना तो हम आराम से 3-4 डाल लेते हैं और डालकर आराम से निकल जाता है, तो हमारी समय की बचत भी हो जाती है। और हमारे सारे के सारे जो ये देखिए, इसको पुआ बोलते हैं ना, हम लोग के यहाँ तो पुआ ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस पुए को आराम से हम 2-3-4 भी डालकर आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे, एक जब हमारा ऊपर आ जाए तब हम
दूसरा इसमें डालेंगे। दूसरा जब ऊपर आ जाए यानी कि फूल के ऊपर आ जाए तब हम तीसरा इसमें घोल को डालकर इस तरह से बनाएंगे। एक साथ तीनों को नहीं डालेंगे। चीनी जो है आप इस आटे की क्वांटिटी के अनुसार डालिएगा। हम लोग थोड़ा सा पुआ में मीठा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने 2 कटोरी आटे में 1 कटोरी चीनी लिया है। आप यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा कम भी ले सकती हैं या आधी कटोरी भी ले सकती हैं। बहुत लोग पुआ को बहुत हल्का मीठा खाते हैं और बहुत लोग थोड़ा सा मीठा खाते हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा कम मीठा पसंद हो तो आप उसकी जो क्वान्टिटी है वो घटा दीजिएगा। देखिए 2 हमारी निकल गई और 1 हमारी अभी इस पैन में है। अब हम इसमें और 1 डाल देंगे तो वो निकलते जाएगा, डलते जाएगा। इसी तरह से हमारा जो पुआ है वो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और इसको जगह भी मिल जाता है घूमने के लिए, फूलने के लिए भी। क्योंकि चौड़ा मुंह का बर्तन है ना, तो चौड़े मुंह के बर्तन में ये घूमते हुए फूलता भी रहता है, पकता भी रहता है और नीचे हम आराम से डाल भी देते हैं। तो इसी तरह हम एक एक डालते जाएंगे और जब ये ऊपर होता जाएगा तो फिर हम एक डालते जाएंगे और जो पहला है उसको निकालते जाएंगे, फिर अगला डालते जाएंगे इसी तरह से। लेकिन एक बात यहाँ और मैं बताऊंगी, यदि आपको इसको बनाना आता है तभी आप इस तरह से बनाइएगा, वरना आप बिगनर्स हैं, आपने कभी नहीं बनाया है, इसको पुआ नहीं बनाया है, तो आप कभी भी इस तरह से ट्राई नहीं कीजिएगा, आपसे नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा इसको बहुत सावधानीपूर्वक देखना पड़ता है, एक दूसरे में चिपके नहीं। यदि चिपक जाता है और हम यदि तुरंत निकाल देते हैं ना तो वो बीच में फट जाता है। यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। पुआ में क्या होता है कि बहुत सारा तेल जमा हुआ रहता है, तो उसको बहुत देर तक किनारे में ऐसे टेढ़ा करके रखना पड़ता है। आप इस तरह से जाली में रख के या ऊपर से इस तरह से रख देंगी ना, देखिए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, तो आपके सारे के सारे पुए के जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकलते रहेगा। उधर आप तलती भी रहिएगा और इधर आपका सारा का सारा तेल जो है वो गर जाएगा। देखिए इस तरह से अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना तेल निकल गया, एक्स्ट्रा निकल जाता है ना। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसे छोलने से उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, टेढ़ा करके रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है, एकदम ऊपर से एकदम देखिए कितना सूखा सूखा सा लग रहा है। तो आप लोग इस तरह से बहुत ही आराम से बनाकर और अपने परिवार को, अब फेस्टिवल आ रहे हैं, इस समय से लेकर नवंबर तक फेस्टिवल ही फेस्टिवल हैं और ये पुआ हमारे यहाँ की तो ये खास रेसिपी है, खास ये मिठाई एक तरह से कहा जाए तो है। क्योंकि हम हर त्यौहार में पुआ पूड़ी इस तरह का बहुत बनाते हैं, हमारे यहाँ बनता ही है। तो आप इस तरह से भी बनाकर एक बार देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना ही इसका दोनों खोल, दोनों कवर जो है इक्वल है, कोई मोटा नहीं है, पतला नहीं है। देखिए है ना, पुआ में क्या होता है, कुछ नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना वो मोटा मोटा होता है और कुछ ऊपर पतला होता है, तो वैसा नहीं है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो आप सभी को ये पुए की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो लीजिए देखिए ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है, सारी की सारी मैंने बना ली है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी बनेगा। आप इसे किसी भी त्यौहार में, किसी भी फंक्शन में कभी भी बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं, परिवार को खिला सकती हैं। और आप सभी को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।